खुतबा नंबर 33, आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा। अहले बसरा से जिहाद के लिए निकलते वक्त, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने रसूलों की बेइज्जत की हिकमत और फिर अपनी फजीलत और खवारिज की रजीलत का जिक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का बयान है कि मैं मकाम ज़ीक़ार में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ जब आप अलैहिस्सलाम अपनी नालैन की मरम्मत कर रहे थे। Abdullah ibn Abbas says that when Amir al-Mu'mineen set out for war with the people of Basra, he came to his audience at Zikar and saw that he was stitching his shoe. आपने फरमाया, इब्न अब्बास, इन जूतियों की क्या कीमत है? मैंने अर्ज किया कि कुछ नहीं। फरमाया कि खुदा की कसम, ये मुझे तुम्हारी हुकूमत से ज्यादा अजीज हैं, मगर ये कि हुकूमत के जरिए मैं किसी हक को कायम कर सकूं या किसी बातिल को दफा कर सकूं। इसके बाद लोगों के दरमियान आकर ये खुतबा इरशाद फरमाया। Then he said to me, "What is the price of this shoe?" I said, "It has no value now." He then said, "By Allah, it should have been more dear to me than ruling over you but for the fact that I may establish right and ward off wrong." Then he came out and spoke. अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मबऊस किया जब अरबों में कोई न आसमानी किताब पढ़ना जानता था और न नबूवत का दावेदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खींचकर उनके मकाम तक पहुंचाया और उन्हें मंजिल निजात से आशना बना दिया, यहां तक कि उनकी कजी दुरुस्त हो गई और उनके हालात उस्तवार हो गए। Verily, Allah sent Muhammad, peace be upon him and his progeny, when none among the Arabs read a book or claimed prophethood. He guided the people till he took them to their correct position and their salvation. So their spears, that is officers, became straight and their conditions settled down. आगाह हो जाओ कि खुदा की कसम, मैं इस सूरत हाल के तब्दील करने वालों में शामिल था, यहां तक कि हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए और मैं न कमजोर हुआ और न खौफजदा हुआ, और आज भी मेरा ये सफर वैसे ही मकासद के लिए है। मैं बातिल के शिकम को चाक करके उसके पहलू से वो हक निकाल लूंगा जिसे उसने मजालिम की तहों में छुपा दिया है। By Allah, surely I was in their lead till it took shape with its walls. I did not show weakness or cowardice. My existing march is also like that. I shall certainly pierce the wrong till right comes out of its side. मेरा कुरैश से क्या ताल्लुक है? मैंने कल उनसे कुफ्र की बिना पर जिहाद किया था और आज फितने और गुमराही की बिना पर जिहाद करूंगा। मैं उनका पुराना मद्दे मुकाबिल हूं और आज भी उनके मुकाबले पर तैयार हूं। What cause of conflict is there between me and the Quraysh? By Allah, I have fought them when they were unbelievers and I shall fight them when they have been misled. I shall be the same for them today as I was for them yesterday. खुदा की कसम, कुरैश को हमसे कोई अदावत नहीं है, मगर ये कि परवरदिगार ने हमें मुंतखब करार दिया है और हमने उनको अपनी जमात में दाखिल करना चाहा तो वो इन अशार के मिस्दाक हो गए। By Allah, the Quraysh only take revenge against us because Allah has given us, that is the Holy Prophet and his progeny, preference over them. So, we have allowed them into our domain, whereupon they have become as the former poet says. हमारी जां की कसम, ये शराबे नाबे सबाह, ये चर्ब चर्ब ग़िज़ाएं हमारा सदका हैं। हम ही ने तुमको ये सारी बुलंदियां दी हैं, वगरना तेगो सिना बस हमारा हिस्सा हैं। By my life, you continued drinking fresh milk every morning, and continued eating fine stone dates with butter. We have given you the nobility which you did not possess before.
and surrounded, protected you with thoroughbred horses and tawny-colored spears, strong spears.